हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली नासा ने दो मिशन जो है, दो प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट किया है। तो पहला जो है म्यूज और दूसरा जो है हेलियो स्वार्म प्रोजेक्ट। तो किस तरीके से ये जो है हमारे जो सन सूरज जो है उसको स्टडी करने के लिए ये हेल्प करेगी। अलग अलग दो प्रोजेक्ट है, दो अलग अलग तरीके से किए जाएंगे। सन के अलग अलग पार्ट, इसके जो वेदर हो गई, किस तरीके से मास इजेक्शन होती है, सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से हमारे जो स्टार्स की फॉर्मेशन हो गई, अलग अलग स्पेस रिलेटेड रिसर्च को ये हेल्प करेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो है अलग अलग जो कुछ प्रोमिनेंट सोलर रिसर्च प्रोजेक्ट है, जैसे कि आदित्य L1 या फिर नासा के जो पार्कर प्रोब मिशन जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नासा ने दो साइंस मिशन जो है उसको सिलेक्ट किया है। तो पहला है म्यूज। तो म्यूज का जो फुल फॉर्म है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, यानी कि स्लीट के थ्रू सोलर की एक्सप्लोर करके, सोलर एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके उसको स्टडी किया जाएगा। और दूसरा जो है हेलियो स्वार्म। तो देखिए, एक वर्ड आपको अक्सर सुनने को मिलते होंगे, हेलियो। तो हेलियो जिस टॉपिक के साथ एक्चुअली रिलेटेड होती है, ये सन के साथ ही होती है। तो कभी कभी आपको ऐसे अगर वर्ड सुनने को मिलेंगे तो आप जान लेंगे कि ये जो है सन के साथ ही रिलेटेड है। तो सन को जब स्टडी किया जाएगा तो एक चीज है कि सन की ओवरऑल जो डायनेमिक्स है, किस तरीके से मास इजेक्शन होती है यहाँ पे, सोलर फ्लेयर्स या ऐसे जो सोलर स्पॉट, सोलर कोरोना, उसके स्टडी करके अलग अलग सन से रिलेटेड स्पेस एनवायरनमेंट और उसके साथ सन और अर्थ की जो कनेक्शन को भी स्टडी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही मिशन जो है उस तरीके से एक हमारे यूनिवर्स की एक बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया जा सकता है। और एक चीज देखिए कि जब भी ऐसे चीजों को स्टडी किया जाता है तो बहुत तरीके से हेल्प होती है। जब भी देखिए कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो बहुत प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में हम लोग बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके वजह से हम लोग सन की जो सोलर फ्लेयर से बच जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से बाहर चले जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स को बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि ये सोलर फ्लेयर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकती है, हार्म कर सकती है। तो इसके लिए इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर जो भी सैटेलाइट्स भेजे गए हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन सिग्नल्स अगर जीपीएस के थ्रू भेजा गया, उस तरीके से कैसे काम किया जाएगा, क्या वो गलत इंफॉर्मेशन ना दे दे, सबको स्टडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे इस स्टडी के वजह से जो अदर हेलियोफिजिक्स मिशन है, यानी कि सन्स की जो मिशन है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और स्टार्स की जो फॉर्मेशन, उसकी अलग अलग मिस्ट्रीज को भी समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं म्यूज। तो यहाँ पे म्यूज, जैसे कि आप लोग ने सुना ही होगा भी कि मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर मिशन है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को देखे कि सन की जो कोरोना, उसकी कौन सी ड्राइविंग फोर्सेस है, किस वजह से वो हीट होती है, उसको स्टडी करने में हेल्प कर सकती है। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट रीजन में जो इरप्शंस होती है और इस इरप्शंस के वजह से स्पेस में वेदर में कैसी फ्लक्चुएशंस होती रहती है, उसके बारे में डिटेल में समझने में हेल्प करेगी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अबाउट म्यूज मिशन के हिसाब से सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाएगा जिसका नाम है मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोमीटर। यानी कि यहाँ पे अलग अलग स्लिट होगी जिसके थ्रू जो ये लाइट जो है अंदर जाएगी और उसको अलग अलग तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू यहाँ पे इसको एनालाइज किया जाएगा। अगर आप लोग में से कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको पता ही होगा। अलग अलग स्पेक्ट्रम से ये जो है एनालाइज किया जा सकता है कि कौन सी केमिकल या फिर एलिमेंट वहां पे मौजूद है। तो इसके थ्रू सन की जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करके उसको स्टडी किया जा सकता है। और सन की जो यहाँ पे हाईएस्ट रिजोल्यूशन इमेज को कैप्चर किया जाएगा। और इसके थ्रू सन की जो ट्रांजिशन रीजन एंड कोरोना को भी स्टडी किया जा सकता है। थोड़ा सा सन के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है सन, तो सन अगर आप समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि एक जो बॉइल्ड एग की तरह ही है। जैसे कि आपको एक बॉइल्ड एग में जो बाहर का लेयर जो है
आपको एक व्हाइट मिलता है और बीच में जो है इसका एक योग होता है, वैसा ही सन भी है। तो बाहर का जो एकदम एक्सट्रीम लेयर जो है क्रोमोस्फेयर, यहाँ पे ही आपको फ्लेयर्स या फिर कोरोनल होल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो लेयर थोड़ी सी यहाँ पे गर्म होगी, यहाँ पे सन स्पॉट्स इस एरिया में होती है। देन नेक्स्ट सब सरफेस फ्लोज आपको देखने को मिल सकता है। देन इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे जो कोर है, देन रेडिएटिव कोर, कन्वेक्शन जोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग लेयर्स में ये सन बनी हुई है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हेलियो स्वार्म प्रोजेक्ट, तो हेलियो स्वार्म मिशन जो है ये क्या है, एक काइंड ऑफ कॉन्स्टिलेशन, यानी कि जो स्वार्म को ही यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन बोला गया है। 9 स्पेसक्राफ्ट की एक मिशन है, यहाँ पे अलग अलग स्पेसक्राफ्ट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टी स्केल इन स्पेस मेजरमेंट के थ्रू अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्केल में इसको भी मेजरमेंट लिया जाएगी, और सन की जो फ्लक्चुएशंस है ये मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा। और यहाँ पे सोलर जो एनवायरनमेंट में जो सोलर विंड टर्बुलेंस होती है उसको स्टडी किया जाएगा। तो इसके थ्रू देखिए यहाँ पे सन की एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, बिकॉज बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हर सेकेंड सन जो है रिलीज कर रही है। इसके थ्रू जो है सन की जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है, जैसे कि हमारे अर्थ के जो हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर को स्टडी करते हैं जियोग्राफी में, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, अलग अलग लेयर होते हैं, तो सन की भी ऐसे ही एटमॉस्फेरिक लेयर को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। तो हेलियोस्फेयर के थ्रू यहाँ पे, और यहाँ पे अलग अलग एनॉर्मस रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। तो एक चीज देखिए कि आप लोग को थोड़ी सी कभी कभी याद रखने में परेशानी हो सकती है कि कौन सी मिशन क्या करेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको याद रखने में इजी होगा। यहाँ पे कभी कभी प्रीलिम्स में आपको सीधे सीधे ऐसे सवाल स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोलर विंड जो है यहाँ पे हेलियोस्फेयर के थ्रू यहाँ पे जो है जब ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे अलग अलग जो इंटरेक्शंस किए जाते हैं अलग अलग प्लेनेटरी मैग्नेटोस्फेयर के साथ, यानी कि अलग अलग प्लैनेट के जो मैग्नेटोस्फेयर होती है यहाँ पे उसमें, और उसमें अलग अलग डिसरप्शंस होती है। तो यहाँ पे जो कोरोनल मास इजेक्शंस होती है उसके टर्बुलेंस को स्टडी किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि पर सेकंड कितनी ज्यादा एमिट हो रही है, यहाँ पे कितनी एनर्जी हो रही है, सन की जो बाहर की वेदर कैसी है, यहाँ पे इसके एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है, टर्बुलेंस हो सकती है। तो उससे बहुत कुछ चीजें समझ में आ सकती है। तो थोड़ा सा हम लोग अलग अलग कुछ मिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे आदित्य L1 मिशन, तो ये जो है इसरो का पहला जो है साइंटिफिक एक्सपेडिशन है टू स्टडी द सन। तो यहाँ पे देखिए L1 जो पॉइंट है ये आपको समझना पड़ेगा कि L1 एक ऐसा पॉइंट है जिसको लग्रांजियन पॉइंट भी बोला जाता है। लग्रांज एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे रखा गया था। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में अगर मान लीजिए कि ये सन है और ये अर्थ है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में दोनों की ही जो ग्रेविटी एक दूसरे को नलीफाई करती है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट को अगर यहाँ पे रख दिया तो ये बैलेंस रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर आगे चलेगा तो सन जो है पुल करके लेके जाएगी, और थोड़ा सा अगर इस साइड चले गया तो अर्थ पुल करके ले जा सकती है। तो ऐसे अलग अलग लग्रांजियन पॉइंट मिलते हैं। तो ये L1 पॉइंट में इसको स्थित किए जाएंगे, और सन की जो है यहाँ पे कोरोना को स्टडी किया जाएगा, जो विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड में कैच किया जाएगा। सन की जो फोटोस्फेयर को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे के थ्रू। क्रोमोस्फेयर ऑलरेडी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। और उसके अलावा अलग अलग सोलर एमिशन, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन जो है जहां से मास इजेक्शन बहुत ज्यादा होती रहती है, उसको भी स्टडी किया जाएगा। और इसके थ्रू यहाँ पे राउंड द क्लॉक इमेजिंग सन, यानी कि किस तरीके से सन की जो इमेज जो है ओवर द टाइम यहाँ पे कैप्चर किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे नासा के जो पार्कर सोलर प्रोब, उसको भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है पार्कर मिशन कौन से जो देश का है, तो ये नासा का है यहाँ पे। तो किस तरीके से सन जो है अपनी एनर्जी या फिर हीट को जो है यहाँ पे इजेक्ट करती रहती है, उसको स्टडी किया जाएगा, सन की कोरोना को। तो कोरोना में यानी कि सन की जो आउटर लेयर के बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ पे सोलर विंड एक्सेलरेशन उसकी सोर्स को भी स्टडी किए जाएंगे। तो देखिए ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कौन सी मिशन की यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है। देखने में तो यही लगेगा कि ये देखिए सन की ही मिशन है, लेकिन पर्टिकुलरली क्या है, क्योंकि अगर नासा इतनी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है तो एक ही मिशन से काम चल जाता, लेकिन डेफिनेटली इतने करोड़ों रुपए अगर खर्चे कर रहे हैं तो इसके सिग्निफिकेंस भी होंगे। सब मिशन की अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी, अलग अलग
प्रोजेक्ट अलग अलग मिशन के हिसाब से उसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो थोड़ा सा आपको वहां पे समझना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द नासा के जो म्यूज एंड हेलियोस्वार्म प्रोजेक्ट्स। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।